हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मेंसुरेशन का एक और दूसरा टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है रेक्टेंगल। आज हम लोग रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे जिसको हिंदी में आयत कहते हैं। तो आज आयत से संबंधित हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं आप पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे। और बहुत सारे आज मैं जितना भी आप कह सकते हैं जितने भी कॉन्सेप्ट जो आपके रेक्टेंगल से आयत से फॉर्म होते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट को मैं बता दूंगा। सवाल भले ही ना ज़्यादा हो लेकिन सारा कॉन्सेप्ट और सब कॉन्सेप्ट पे एक एक सवाल जरूर मैं बताऊंगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। आई होप कि आप रेडी होंगे और आप नोट करने के लिए तैयार हो जाइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बारे में सबसे पहले हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? रेक्टेंगल, जिसको हम आयत कहते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कशन किया था किसके बारे में? स्क्वायर के बारे में। मैंने सोचा कि पहले स्क्वायर और रेक्टेंगल के जितने फार्मूले हैं, जो भी उससे कॉन्सेप्ट है, मैं वो दोनों बता देता हूँ। फिर दोनों वीडियो का एक ही साथ एक वीडियो में मैं पूरा क्वेश्चन लगवा दूंगा। तो आज हम आयत के बारे में भी आपको पहले बताते हैं। इससे पहले वाले में मैंने वर्ग के बारे में डिस्कशन किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? हम लोग क्योंकि पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं क्षेत्रमिति। किसकी बात हो रही है? मेंसुरेशन की बात हो रही है। आप लोग ध्यान से समझिएगा, मेंसुरेशन की बात हो रही है। हिंदी में इसको कहते हैं क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति में सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं वो हम 2D के बारे में पढ़ रहे हैं। दिस मीन्स 2 डायमेंशनल फिगर के बारे में, जिसमें 2 भुजाएं होती हैं, उसको 2D फिगर कहते हैं, जिसकी एरिया हम लोग निकालते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हमारा ये आज का टॉपिक है। इसमें आज जो हमारा दूसरा लेक्चर है मेंसुरेशन का, वो किस बेसिस पर है? वो हमारा है आयत पे। किस पे भाई? आयत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल। आप लोग ध्यान से समझिएगा। अगर हम रेक्टेंगल की बात करते हैं, आयत की बात करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रेक्टेंगल? आयत होता क्या है इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। यह एक तरीके का क्या है? चतुर्भुज है जो 4 भुजाओं से मिलकर बनी होती है और एक क्लोज्ड एरिया को बाउंड करती है। जैसे हम आपसे ये कहें, देखिएगा ये हमारा है आयत। कितने साइड है मेरे दोस्त? इसमें 4 साइड है। हाउ मेनी साइड्स? 4 साइड्स। सपोज ए बी सी डी, ये देख रहे हैं 4 साइड्स दिए हुए हैं। और ये क्या है आपका? ये आयत है। और आयत में होता क्या है कि सामने की जो भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। कहने का मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। अपोजिट का मतलब विपरीत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। पहली बात क्या क्या हमें इसमें याद रखना है वो समझिए। जो साइड ए बी होता है उसकी लेंथ सी डी के बराबर होता है, और जो ए डी की लेंथ होगी वही आपकी बी सी की भी लेंथ होगी। आप ये कह सकते हैं कि एक आयत में विपरीत भुजाओं की जो लंबाइयां होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, दिस मींस बराबर होती हैं। द अपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल टू ईच अदर, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। दूसरी बात क्या होगा यहाँ आपको याद रखना है, इसके जितने भी एंगल होते हैं सब आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। कहने का मतलब एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर 90 डिग्री। कहने का मतलब सभी एंगल आपस में बराबर और सबकी वैल्यू 90 होती है, मतलब 90 होती है। दूसरी बात क्या है? विकर्ण के बारे में हम बात करते हैं, जिसको हम डायगोनल कहते हैं। अगर यहाँ से इसको मिला दिया जाए तो ये विकर्ण होता है। एक आयत में 2 विकर्ण होते हैं। यहाँ जो विकर्ण की लंबाई है, लेंथ ऑफ डायगोनल जो है, डायगोनल आप समझिएगा, इसकी जो लंबाई होती है वो भी आपस में बराबर होती है। कहने का मतलब है जितना AC होगा उतना ही BD होगा। ये सारी बातें आपको याद रखना है। दूसरी बात यहाँ मैं एक चीज और आपको बता दूं, एक जो डायगोनल होता है किसी भी आयत में, जो डायगोनल होता है, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं एक रफ कर दूं, इसको मैंने मिटा दिया, मान लीजिए ये नहीं है, मैंने एक ही ड्रा किया। एक जो ये विकर्ण है, किसी भी आयत में जो विकर्ण होता है वो क्या करता है? पूरे आयत को 2 बराबर एरिया में, 2 बराबर क्षेत्रफल में विभाजित करता है। कहने का मतलब जितना क्षेत्रफल इसका होगा, मतलब ADB का होगा, उतना ही क्षेत्रफल मेरे दोस्त इसका भी होगा, जो आपका BCD है। तो ये भी बात आपको याद रखना है। पहली बात ये, दूसरी बात ये याद रखना है, तीसरा ये याद रखना है, चौथा ये याद रखना है।
पांचवा जो आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है, ए आर का मतलब एरिया, एरिया मतलब आप समझ रहे हैं क्षेत्रफल। जो आपका एक त्रिभुज बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है एडीबी, एडीबी वो बराबर किसके होगा, बीडीसी के, एरिया ट्रायंगल बीडीसी के। कहने का मतलब एक विकर्ण जो होता है किसी भी रेक्टेंगल को, किसी भी आयत को दो बराबर क्षेत्रफल में डिवाइड करता है। मैंने क्या कहा, एक विकर्ण जो होता है किसी भी आयत को दो बराबर क्षेत्रफल में डिवाइड करता है। दिस मींस यू कैन से हियर अ डायगोनल इज डिवाइड द रेक्टेंगल इनटू टू इक्वल इन एरिया। दो इक्वल एरिया में क्या करता है, विभाजित करता है। वो बात हमने बताया। अभी तो इतनी प्रॉपर्टी थी, इतने गुण होते हैं जो आयत में आपको समझना है और ये जानना है। इसको आप आराम से नोट कर सकते हैं। अब मैं इसके फार्मूले पर आऊंगा क्योंकि हमारा मामला क्या चल रहा है, मेंसुरेशन का चल रहा है। ये ज्योमेट्री का पोर्शन होता है, लेकिन इसके पीछे बताने का सबसे बड़ा लॉजिक, सबसे बड़ा तर्क इस बात का है क्योंकि जो सवाल आते हैं उसमें इन सभी का भी यूज होता है, एप्लीकेशन होता है। और हम पढ़ाते वक्त ये मान के चल रहे हैं कि आप ये भी नहीं जानते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन हमें ये मान के चलना है कि आप ये भी नहीं जानते होंगे। मैंने कहा कि ये किसका, ज्योमेट्री का, ज्यामिति का ये एक पार्ट है, लेकिन चूंकि इसका इस्तेमाल है इस वजह से इसको हमको बताना पड़ा। आइए अब इसके फार्मूले देखते हैं, उस पे सवाल देखते हैं। एक एक टॉपिक, ये पहला था आपका, आप ऐसे ए कर लीजिए, ये आपका पार्ट ए है, आपको याद होना चाहिए। ए बी सी डी ऐसे करके हम बता रहे हैं। अब आइए हम लोग बी पार्ट पे आते हैं। आई होप ये आप नोट कर लिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। आइए देखते हैं, आगे देखते हैं। तो आप इस बात को थोड़ा सा भी दिमाग पे बना के रखिए। हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, आयत के बारे में बात कर रहे हैं। अब बात आती है किसकी, बी पार्ट की। देखिए भाई बी पार्ट क्या है। तो अब बी पार्ट में जब हम आएंगे तो मैंने एक आयत बना दिया। अगर एक आयत है तो सीधी सी बात है कि उसमें लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी। ए बी सी डी हमने बना दिया। ये क्या है, हमारे पास एक आयत है, दिस इज द रेक्टेंगल। तो इसमें लंबाई है, लंबाई मान ले रहे हैं एल है, चौड़ाई आपका क्या है, बी है। दिस इज लेंथ, दिस इज लेंथ एंड हियर दिस इज ब्रेथ। ये ब्रेथ है, वो क्या है, लेंथ है। तो सबसे पहला बात जो निकल के आता है मेरे दोस्त, वो क्या आता है कि इसका परिमाप क्या होता है। मतलब आयत का परिमाप, जिसको आप बहुत पहले से पढ़ते आए हैं, पेरीमीटर इन इंग्लिश, इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं। 2 एल प्लस बी होता है, मतलब 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। अगर आप एल बी से कंफ्यूज हो रहे हैं तो लंबाई धन चौड़ाई लिख लीजिए, आपको ज्यादा याद रहेगा। दूसरी बात जो आती है वो क्या आता है, इसका क्षेत्रफल की बात आती है। क्षेत्रफल समझिएगा कि इसका एरिया क्या होता है, एरिया की बात कर रहे हैं। तो अगर हम लंबाई का चौड़ाई में गुणा कर दें, कहने का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई कर दें तो हमको क्या मिल जाता है, क्षेत्रफल मिल जाता है। ये दूसरा फार्मूला हुआ। तीसरी बात जो निकल के आती है वो देखिए क्या आता है, आप अच्छे तरीके से समझिए। जो तीसरा बात आता है वो कि लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल की लंबाई क्या होगी, विकर्ण की लंबाई। देखिएगा विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई इसको बोलते हैं डायगोनल। मतलब अगर हम यहाँ डायगोनल की लेंथ पूछे तो वो क्या होगा, वो आपका होता अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या इसी को लिख देते हैं लंबाई का स्क्वायर और प्लस क्या चीज, चौड़ाई का स्क्वायर। ये बात आपको याद करना है। ये 3 बहुत बेसिक फार्मूले हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए और आप, आई होप ये आप जानते भी हैं। ये कोई नई चीज नहीं है, ये आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आए हैं और इसमें बहुत समस्या नहीं होनी चाहिए। अब एक बात समझिए, अगर हम पेरीमीटर की बात करते थोड़ा थोड़ा हम समझ लेते हैं। हम ये समझते हैं कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो पेरीमीटर नहीं जानते हैं। तो आप ये समझिए परिमाप होता क्या है, ये टोटल लेंथ ऑफ दी पाथ, पूरे रास्ते की लंबाई होती है। अगर हम ये मान लें कि ये आपका ये आयताकार मैदान है, तो भाई आप बताइए ये लंबाई हुआ, ये लंबाई हुआ, ये थोड़ा कम है तो चौड़ाई हो गया। परिमाप की बात कर रहा है। अगर हम आपसे कहें कि ए से चलना है और फिर ए पे आ जाना है, तो आप ए से कहाँ जाएंगे, बी, और फिर बी से सी, सी से डी, डी से कहाँ आएंगे, ए आएंगे। अच्छा ये भी बी है और ये भी एल है, तो जब ए से बी गए हैं तो आपने कितना चला, आप एल लेंथ चले हैं। फिर जब बी से सी आए हैं तो आप बी चले, और फिर आप सी से डी पे आए हैं तो आप एल चले, और फिर आपसे हम कहें डी से आप ए पे आ गए, कहने का मतलब बी लेंथ चले। अब भैया सब जोड़ दो, अगर बी और बी मिलके 2b,
या पहले यल वाले को जोड़िए, सॉरी यहाँ देखिएगा यल वाले को हम पहले जोड़ते हैं, ये यल और ये यल मिलके 2 यल, और देख रहे हैं एक मिलके 2 हो गया, 2 कॉमन ले लीजिए, यल प्लस बी मिल गया। देखिए यही हमारा परिमाप है। तो देख रहे हैं परिमाप आप क्या है, परिमाप क्या है, दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, किसी रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर जो भी कह लीजिए मैदान, उसका जो टोटल पाथ की जो लंबाई होती है, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, पूरे रास्ते की लंबाई को ही परिमाप कहते हैं। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। अब आता है मामला क्षेत्रफल का। आइए क्षेत्रफल के बारे में देख लेते हैं। क्षेत्रफल हमारा क्या है, L × B है। देखिए कितनी अच्छी बात है, आप समझिए। अगर हम क्षेत्रफल की बात यहाँ करें तो एक बात बताइए, आप पढ़े होंगे कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, अगर एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, ये 90 का हो, और ये आपका हो जाता है बेस और ये होता है हाइट। अगर इसका क्षेत्रफल पूछता है, इसकी एरिया पूछती, तो आप पढ़ेंगे हाफ आधार गुणे ऊंचाई। इन हिंदी में आपने पढ़ा है आधार गुणे ऊंचाई। बहुत लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे हाफ बेस इंटू हाइट, यही पढ़े हुई है ना भाई। अंग्रेजी मीडियम वाले हाफ बेस इंटू हाइट, हिंदी मीडियम वाले हाफ आधार गुणे ऊंचाई। तो अच्छी बात है, ये 90 बन रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1/2 रहने दीजिए। बेस का मतलब आपका ये हो गया, ऊंचाई ये हो गई, तो यहाँ b कर देंगे, यहाँ h कर देंगे। तो कहने का मतलब आप एक चीज बताइए, यहाँ ये कितने का बन रहा है, 90 का बन रहा है। तो यहाँ हम आपसे पूछे कि ADC जो बन रहा है, एक ट्रायंगल जो बन रहा है ADC, इसकी एरिया क्या होगी, तो आप कहेंगे हाफ, बेस का काम L कर रहा है और हाइट का काम B कर रहा है। ये इतने का मिला, इतने का एरिया मिला। मैंने कहा जितना इसका होगा उतना इसका होगा, तो डबल कर दो भैया। तो डबल करने का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 कैंसिल हो गया। देखिए L और B आ गया, L × B, और यही तो हमने लिखा है L × B। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ क्या चीज, आयत का क्षेत्रफल। अब मामला आता है किसका, यहाँ पे विकर्ण की लंबाई। तो विकर्ण की लंबाई कैसे निकाली गई है उसको भी मैं बता देता हूँ। ये सब बातों को आप जानते रहिए, कहाँ कहाँ से ये सारी चीजें आई हैं। देखिएगा आप अगर पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, अगर आप जानते होंगे कि किसी भी त्रिभुज में आपने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा होगा। आपने ये पढ़ा होगा कि किसी समकोण त्रिभुज में इसको बोलते हैं कर्ण, ये होता है आधार, ये होता है ऊंचाई। आपने क्या पढ़ा कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है बराबर होता है आधार के स्क्वायर के प्लस ऊंचाई के स्क्वायर के। पढ़ा होगा भैया ये, बोलिए, यही तो आपने पढ़ा है भाई। ऊंचाई कहने मतलब ये ऊंचाई है, ये आधार, ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार ऊंचाई, ये अपना पढ़ा है। ये पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा है, पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा है। क्या पढ़ा, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। इसको लंब कर दीजिए, ज्यादा समझ में आएगा। ये लंब का स्क्वायर हो गया, आपको समझ में, ये लंब मान लीजिए, लंब मतलब ऊंचाई है आपका। इन इंग्लिश में आपने क्या पढ़ा, इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ अदर 2 साइड्स। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ये पढ़े हैं, बात दोनों एक ही है। तो एक बात बताइए, अगर हम इसको 90 मान लें, ये 90 मान लेते हैं, तो ये कर्ण हो गया। कहने वाला अगर हम ABC में लिखते हैं तो जो AC स्क्वायर होगा वो बराबर होगा किसके, AB स्क्वायर के और BC स्क्वायर के। तो AC स्क्वायर रहने दीजिए, AB स्क्वायर का मतलब हो गया L स्क्वायर और BC का मतलब हो गया B स्क्वायर। अगर यहाँ स्क्वायर हटाते हैं तो दोनों अंडर रूट में हो जाएंगे, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। देख रहे हैं कि हमने क्या लिखा है, ये विकर्ण की लंबाई है। तो मेरे दोस्त, मैं इतनी बातों को बताया सबसे पहले किसके बारे में, रेक्टेंगल के बारे में। अब आइए थोड़ा सा एक सवाल इस पे देखते हैं, फिर अगला टॉपिक जो है मैं उसको लेके चलता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझिए। ये सारे फार्मूले आप पढ़े नहीं होंगे, या पढ़े भी होंगे भूल गए होंगे, और उम्मीद करता हूँ आप इस चीज को याद रखिए जिससे आपको याद रहे। अब देखिए, अगर एक सवाल हम इस पे ले लें और एक ही सवाल से सारा काम निपटा देते हैं। जैसे पहले एक सवाल, जितना फार्मूला बताया मैं उसी की बात कर रहा हूँ। चलिए इस पे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक सवाल ले रहे हैं, उसके बाद में अगला बताता हूँ। अभी मैं सवाल नहीं लगवा रहा हूँ, सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ये हमारे पास क्या है, ये रेक्टेंगल है, कहने का मतलब आयत है। इसकी लंबाई मान लीजिए 20 दिया हुआ है, चौड़ाई 10 दिया हुआ है। हम आपसे सबसे पहले पूछे, बताओ भैया इसका परिमाप क्या होगा। तो अभी परिमाप का फार्मूला पढ़े हो दोस्त, क्या, 2L + B, यही पढ़े हो ना। तो 2L का मतलब कितना हो गया, 20, और ये हो गया 10, तो 2 हो गया, और ये 30 आ गया।
तो कहने का मतलब कितना आ गया, 60 आ गया। बात समझ रहे हैं, 30 दूना 60, ये 60 हो गया। अगर ये मीटर में होता, ये मीटर में होता तो यहाँ मीटर लगा देते, मीटर स्क्वायर मत लगाइएगा क्योंकि लंबाई नापी जा रही है। अब हम कहें ये आयत का परिमाप था, आयत का क्या था, परिमाप था। अगर हम कहें कि आयत का क्षेत्रफल बताओ दोस्त, अभी मैंने बताया कि लंबाई का चौड़ाई में गुणा कर दो, बड़ी अच्छी बात है। लंबाई कितना है बताओ भैया, 20 है। चौड़ाई कितना है, तो कितना आ जाएगा, 200 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। एरिया है मीटर स्क्वायर में होता है, इसकी यूनिट, इसकी इकाई क्या होती है, स्क्वायर में होती है। अब इसी में हम कहे चलो भैया बताओ, अगर ऐसे ड्रा कर दे, मान लो नेमिंग कर दे रहे हैं, मतलब नाम रख दे रहे हैं ABCD, नेमिंग का मतलब नाम रख दे रहे हैं इसका। हम आपसे कहें AC की लंबाई कितनी होगी, मतलब विकर्ण की लंबाई, ये किसकी बात कर रहा है, विकर्ण की लंबाई की बात कर रहा है। तो अंडर रूट लगाएंगे, L स्क्वायर का मतलब 20 का स्क्वायर और B स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर। तो बताओ भाई ये 400 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, बड़ी अच्छी बात है। ये कितना हो जाएगा बताइए, 500 हो जाएगा। अब आप बताइए इसको कितना लिख सकते हैं, 100 गुणे 5 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 100 गुणे 5 करेंगे 500 हो जाएगा, 100 से 10 बाहर हो जाएगा और अंडर रूट 5 अंदर हो जाएगा, यही आंसर हो गया। ये मीटर में, एक इसमें हुआ मीटर में, ये क्या हुआ, डायगोनल की लंबाई हो गई। तो देख रहे हैं ऐसे, ये तो एक सिंपल सा सवाल था जो कि सीधे सीधे आपका फार्मूले पे दिया हुआ था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें समझ रहे होंगे। आप बने रहिए, एकदम कंसंट्रेट रहिए, कोई भी चीज छूटने वाला नहीं है। आयत से, मैं आयत से रिलेटेड जितनी चीजें हैं मैं सबके बारे में डिस्कशन करूंगा और बताऊंगा। अभी गर्मी बहुत ज्यादा है और गर्मी का मौसम ही है तो गर्मी रहेगा ही, फिलहाल उसमें इतना अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ देखिए। और अगला मैं कॉन्सेप्ट जो बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आयत में आता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, मैं जल्दी जल्दी रख कर दे रहा हूँ। शायद आप नोट कर पा रहे हैं या नहीं मैं नहीं समझता, लेकिन नोट कर लिया करिए, नहीं नोट कर पाते तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए दोस्त। आइए अगला टॉपिक जो हमारा उसको हम देखते हैं। 1 मिनट प्लीज। चलिए अब अगला जो हमारा टॉपिक है सी करके, वो क्या है ध्यान से समझिए। सी, अगर एक आयत है, क्या है, एक आयत है मतलब एक रेक्टेंगल है। बहुत अच्छा फिगर नहीं बना है, मान ले रहे हैं अच्छा है, लेकिन अब फिर से बनाते हैं क्योंकि खुद को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता जब डायग्राम अच्छा नहीं बनता। हालांकि आप मान लिया करिए, अगर हम ये कहते हैं तो आप समझ लिया करिए। देखिए कितनी अच्छी बात है। सी पार्ट पढ़ रहे हैं, हमने कहा कि एक आयत है या आयताकार फील्ड है, नेमिंग कर दे रहे हैं ABCD। हम क्या भैया इसके चारों तरफ बाहर से समान चौड़ाई का एक हम रास्ता बना देते हैं। बना दिया रास्ता, ये मान लेते हैं इसको PQRS। ये लंबाई है L होगा, ये चौड़ाई है B होगा। मैंने कहा कि ये रास्ता X है, ये भी X है, ये भी X है, ये भी X है, चारों तरफ बराबर रास्ता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। रेक्टेंगुलर फील्ड है, रास्ता इसके बाहर साइड में है, अंदर नहीं है। रास्ता कहाँ है, बाहर साइड में है, देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर रास्ता बाहर है तो एक बात आप समझिएगा, हम कहें कि इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। ये देख रहे हैं जो ये रास्ता बना हुआ, हम इसका क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। तो सीधी सी बात समझिए, इसमें दो तरीके की बात है, दोनों बात आप समझिएगा कि जब रास्ता बाहर हो, क्या हो, जब रास्ता बाहर हो तब रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 2x इन ब्रैकेट L प्लस B प्लस 2x होगा। x क्या है, रास्ते की चौड़ाई है। और जब रास्ता अंदर होगा, ध्यान से समझिएगा, जब रास्ता अंदर होगा तब जो रास्ते का क्षेत्रफल है, रास्ते का क्षेत्रफल वो कितना होगा, 2x हो जाएगा। यहाँ L प्लस B होगा, बस यही जहाँ प्लस है वही माइनस 2x कर लीजिए बस। कहने का मतलब ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। ये ऐसे सवाल आते हैं तो बहुत टाइम टेकन होता क्या है, पहले PQRS की एरिया निकालते हैं, तभी ABCD की एरिया निकालते हैं, फिर घटाते हैं। तो इतना न करना हो तो अरे भाई अगर हम आपसे ये कहें, चलिए बताइए,
हम आपसे कहें एक आयताकार ये फील्ड है, मान लीजिए ये 10 है, ये 5 है, 2 मीटर का रास्ता है, इसको मान ले रहे हैं पी क्यू आर एस मान ले रहे हैं, ये ए है, बी है, सी है, डी है। तो हम आपसे कहें कि रास्ते का क्या निकालिए, इस रास्ते का बताइए क्षेत्रफल क्या होगा, यही तो रास्ता बन रहा है। तो आप करते क्या है, जो पढ़े हैं कि जो रास्ते का क्षेत्रफल होता है मेरे दोस्त, वो होता क्या है, पी क्यू आर के एरिया में से, मतलब जो पी क्यू आर एस है, इसकी एरिया में से ए बी सी डी की एरिया क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो पी क्यू आर की एरिया क्या होगी, अब आप बताइए। 10 यहाँ से यहाँ तक है, 2 इधर बढ़ जाएगा, 2 इधर बढ़ जाएगा, कहने का मतलब इसकी लंबाई होगी 12 कह रहे हैं 14 हो जाएगा, क्योंकि 10 तो दिया है। 14 कैसे हुआ देखिए, 10 यहाँ से यहाँ तक है, और भाई जितना ये होगा अगर इसको बढ़ा दिया जाए, देखिए जितना ये होगा उतना ही नहीं ये होगा, तो 2 इधर बढ़ा, 2 इधर बढ़ा, 10 यहाँ तक है, तो 10 में 2 12, 12 में 2 14। उसी तरीके से बताइए इसकी चौड़ाई कितनी होगी, तो चौड़ाई 5 है, तो 2 इधर बढ़ गया 7 हो गया, 2 इधर बढ़ गया 9 हो गया, तो गुणे 9 कर देंगे, माइनस अंदर वाले का 10 है लंबाई और चौड़ाई 5 है, यहाँ देख रहे हैं 10 गुणे 5 करेंगे। अब उसके बाद सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ये आ जाएगा 9 चौका 36, 6 आया और 3 आ गया, 9 कम 9 और 9 3 कितना हो गया 12, ये मिला। और देख रहे हैं 10 25 50, कैलकुलेशन कहीं गलती हुआ तो समझिएगा, मतलब 76 आ गया। घटाया आपने कितना आ गया 76, अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, एक तो ये तरीका है। अब यही अगर हम कहें डायरेक्ट यहाँ रख दीजिए, देखिए 2 है, x का मतलब कितना भैया 2 है यहाँ पे, और लंबाई कितना है आप हमको बता दीजिए, लंबाई 10 है, चौड़ाई 5 है, तो 10 धन 5 और 2 देख रहे हैं यहाँ पे 2 रहेगा, और x क्या है, ये जो चौड़ाई है, तो 2 दूना 4 कर देते हैं, तो देख रहे हैं 4 हो जाएगा। ये देख रहे हैं कितना हो जाएगा, 10 5 15 15 4 19, 19 चौक 76 होता है, 4 9 36, 4 कम 4 4 3 7, देखिए 76 ये भी आया, 76 ये भी आया। तो कहने का मतलब डायरेक्ट आप इस फार्मूले से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। इसी वजह से हमने कहा इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए, और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो जब रास्ता बाहर होगा तब ये एरिया का फार्मूला लगाएंगे, जब रास्ता अंदर होगा तब 2xl प्लस बी माइनस 2x कर देंगे। x क्या है, x क्या है, जहाँ x रास्ते की चौड़ाई है, इस बात को एकदम डिनाई मत करिएगा, एकदम भूलिएगा, इसकी क्या है, चौड़ाई है। आइए अगला टॉपिक बताते हैं आपको। ये तो सी था, मैं दूसरा नहीं बताया, मतलब इस वाले पे नहीं बताया। अंदर अगर रास्ता होगा तो आप इसमें पुट कर देंगे तो दूसरा आंसर आ जाएगा। इसका जो टॉपिक डी है उसको देखिएगा, मैं उसको बताता हूँ। सभी चीजें अभी हम सिर्फ रेक्टेंगल के बारे में पढ़ रहे हैं और किसी के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। आप समझिएगा कि रेक्टेंगल में क्या क्या चीजें होती हैं। आइए अगला टॉपिक जो लेते हैं, देखिएगा क्या है। अगला डी है। हमने कहा कि अगर एक रेक्टेंगल है, ध्यान से समझिएगा, इसमें मैक्सिमम हम लोग एक वृत्त बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वृत्त। तो जो वृत्त बनता है मेरे दोस्त, ये इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ये वृत्त बना। अगर ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, इसमें हमने मैक्सिमम एक वृत्त बनाया। इस वृत्त का जो व्यास होता है ना, अगर ये लंबाई l है, चौड़ाई b है, तो जो इसका व्यास होता है वो b के क्या होता है, बराबर होता है। अगर हम ये कहें कि भैया बताओ इसकी रेडियस r है, तो व्यास हो जाएगा 2r, क्योंकि रेडियस का डबल वो होता है b हो गया, तो r बराबर कितना हो जाएगा, b/2। कहने का मतलब कि जो आपका चौड़ाई है, चौड़ाई का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, b/2। इस बात को याद रखिए। जैसे अगर कोई सवाल ये आ जाए किसी एग्जाम में कि एक आपके पास क्या है, मान लीजिए ये रेक्टेंगल है, इसका हम ये कह दें कि ये दिया हुआ है 15 और ये दिया है 8, नहीं दिया है, मान लीजिए नहीं दिया है, छोड़िए। और हम कहें कि इसमें एक मैक्सिमम बना हुआ है, क्या चीज, मैक्सिमम आकृति का एक वृत्त बना हुआ है जिसकी त्रिज्या दी है, क्या दी है, इसकी त्रिज्या दी हुई है। समझिएगा, त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 7। बहुत छोटी छोटी नंबर लेके बात कर रहे हैं। तो हम कहें बताइए जो ABCD बन रहा है आयत, जो आयत ABCD बन रहा है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल होता है L × B,
तो लंबाई तो 15 है लेकिन चौड़ाई हमको मालूम नहीं है, यही चौड़ाई हमें पता करना है। तो बताइए, अभी हमने बताया भैया चौड़ाई जो होता है, देख रहे हैं ये ब्रेथ जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, रेडियस का डबल। तो रेडियस 7 है तो यहाँ कितना रख देंगे, 14 रख देंगे। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 25 70 के 0 हो गया, और 14 कम 14, 14 7 कितना हो गया, 7 4 11, तो 210। अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, यही इसकी क्या हो गई, एरिया हो गई। तो इस बात को याद रखिएगा, ये भी आप एकदम याद रखिए। अगर इस तरीके के कुछ आते हैं कि आयत की बात हो रही है और सर्किल की बात हो रही है, कहने का मतलब अगर रेक्टेंगल की बात हो रही है और सर्किल की बात हो रही है, तो आप याद रखिएगा जो रेक्टेंगल जो सर्किल बन रहा है उसका जो व्यास होगा वही जो होगा आयत का क्या होगा, चौड़ाई होगा। देखिए वही लिखा है, हमने कहा जो व्यास होगा वही चौड़ाई होगा, किसकी, आयत का, आयत का जिसमें ये बना हुआ है। इस बात को याद रखिएगा। सवाल हमने कहा जैसे इस तरीके के आते हैं। अब एक बात मैं आपको और बता देता हूं, अब उसको समझिए, जो लास्ट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिए। मैंने कहा आज सिर्फ आयत से संबंधित जितनी भी चीजें हैं हम उसके बारे में क्या कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। आप उस बात को ध्यान से समझिए। जैसे अगर हम कहें डी के बाद ई नंबर आता है, हम कहें कि एक लास्ट टॉपिक है और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझिएगा। एक हमारे पास आयताकार मैदान है, हमने बना दिया ABCD और लंबाई L मान लिया, चौड़ाई B मान लिया। बात आप समझ रहे हैं, लंबाई को हमने L माना और चौड़ाई को क्या मान लिया, B मान लिया। अब हम आपसे ये कहें कि भैया एक रास्ता हम लोगों ने बीचों बीच से बना दिया है और सेम चौड़ाई का EX की, तो आपसे हम ये कहें, देखिए इसमें कितने कंडीशन बनते हैं। हम कहें इस रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, तो इसमें पहला कंडीशन क्या है कि जब रास्ता लंबाई के समांतर हो, मतलब when the path is parallel to the length, लंबाई के समांतर हो, तब रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा, रास्ते का क्षेत्रफल वो बराबर हो जाएगा, पता है किसके, वो हो जाएगा आपका L इंटू क्या, EX, क्योंकि ये लंबाई L हो गई और चौड़ाई B मतलब X, तो L इंटू X। अब इसी में एक फिगर हम और बना दें, दूसरा पार्ट, कि अगर ऐसे बना हुआ है और हम कहें ये L है और ये B है, इस बार जो हम रास्ता बना रहे हैं बीचों बीच चौड़ाई के समांतर बना रहे हैं, ये देखें, और इसका हम मान ले रहे हैं क्या दिया हुआ, चौड़ाई X दिया हुआ है। तो जब रास्ता, समझिएगा, जब रास्ता चौड़ाई के समांतर हो तब रास्ते का क्षेत्रफल जो होता है, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर वो आपका क्या हो जाता है, B इंटू एक्स, मतलब इस रास्ते की चौड़ाई और गुणे जो आपका रेक्टेंगुलर फील्ड है उसकी चौड़ाई। तो आप देख रहे हैं LX और BX, ये दोनों बातें हैं। जैसे अगर हम आपसे इसी में ये कहते कि भैया मान लीजिए, चलो ये X है, हम कहते लंबाई मान लो 15 है, चौड़ाई मान लीजिए 8 है, और ये जो दिया है ये 2 है। इसमें भी अगर हम ये 15 ले लें और ये 8 ले लें और यहाँ ये X की वैल्यू हम ले लेते हैं कितना, X बराबर 2, तो अगर हम इसमें रास्ते का क्षेत्रफल पूछते तो आप क्या कर देते, सीधे लंबाई मतलब 15 और रास्ते का जो चौड़ाई है 2 उसको रख देते, तो 15 दूना 30, अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। यहाँ अगर हम रास्ते का पूछते तो आप क्या करते, B का मतलब 8 और X का मतलब ये रास्ते की चौड़ाई जो कि 2 है, तो 16 हो जाता। कहने मतलब अगर इस तरीके के सवाल आते हैं, ये ज़्यादा मैं थोड़ा नीचे लिख दिया, यहाँ जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि B कितना है, 8 है और ये 2 है, तो बराबर 16 हो गया। तो आप बात को समझ रहे हैं, तो ये 16 हुआ और वो क्या हो गया, 30 हो गया। इसी में एक बात और समझिए, देखिए मैं कोशिश करता हूँ कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को बता दूं, आप नोट करते चलिए, सब बहुत काम की चीजें हैं, आपको बहुत काम आएंगी, आप नोट करके प्रैक्टिस करिए, कोई सवाल छूटने वाला नहीं है रेक्टेंगल से, इस बात को समझिएगा। लास्ट टॉपिक जिसका मैं बताने जा रहा हूँ, इसी लास्ट का इसी का एक पार्ट है, आप समझिएगा। अगर हम आपसे कहें कि ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, ध्यान से समझिए, इसी में
जो आपका ABCDE पार्ट था उसमें 1 2 इसको 3 कर लीजिएगा। मैं कहूं कि x चौड़ाई का एक रास्ता बीचों बीच इस तरीके से दिया है और इस तरीके से दे दिया। अब आपसे पूछे कि बताइए यहाँ ये x है, यहाँ ये x है और ये टोटल लंबाई आपका l है और ये आपका पूरा चौड़ाई क्या है b दिया है। हम कहें कि रास्ते का अब क्षेत्रफल बताइए, तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर x इन ब्रैकेट l प्लस b माइनस x होता है। इस बात को आप याद कर लीजिए। जैसे अगर हम कहें कि चलो भैया लंबाई मान लो यहाँ पे कितना है 10 है, चौड़ाई क्या है मान लो 5 है और ये दिया है 2, ये 2 दिया है, ये 2 दे दिया है, ये 2 और ये आपका ये 2। हम आपसे पूछे रास्ते का मतलब आप देख रहे हैं मतलब इसका पूरा क्षेत्रफल पूरा मिला करके इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो करेंगे क्या, 2 क्या है रास्ते की चौड़ाई, l का मतलब 10, ये 5 और 2, कहने का मतलब 2 हो गया, 10 5 15, 15 में से 2 घटा दीजिए कितना जाएगा 13, 13 दूनी 26। अगर सब मीटर में होता तो मीटर स्क्वायर आ जाता। तो बात समझ रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इस तरीके का आता है। अच्छा एक चीज और समझिएगा, इस फार्मूले का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे जब आप एक बार इसकी एरिया निकालेंगे, इसकी एरिया इस वाले की पूरी की, तो ये वाला एरिया तो उसमें आ रहा है, फिर जब दोबारा निकालेंगे देखिए फिर भी वो एरिया इसमें आ जा रहा है। तो आप ये काम कर सकते हैं, एक बार इसका निकालिए और दोबारा इसका निकालिए, दोनों को जोड़ करके फिर ये बीच वाला घटाइए, उतना करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट आप इसी फार्मूले में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारे कहने का ये मतलब हुआ कि आयत से संबंधित अभी जितना फार्मूला था, जो भी सूत्र यूज होते हैं, प्रयोग होते हैं, मैंने उस सब के बारे में डिस्कशन किया और 1 बाय 1 करके सबके बारे में बताया। अगला अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा उसमें जो मैंने स्क्वायर के बारे में बताया है, जो आयत के बारे में बताया है, उन पूरा को मिला करके कम से कम 15 से 16 सवाल, अच्छे सवाल मैं करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप अगर मेरा जो क्वेश्चन वाला जो अगला वीडियो आएगा उसको देखेंगे, उससे पहले आपको ये दोनों देखना पड़ेगा क्योंकि उसमें पूरे कॉन्सेप्ट को बताया है। आप पढ़ करके देख करके उसको नोट कर सकते हैं, नोट करने के बाद ही आपको चीजें समझ में आएगी। और यही नहीं, आप इसको नोट करके आपके पास जो अनसॉल्व पेपर रखते हैं, जो पेपर क्वेश्चन आपके पास बुक्स वगैरह होती है उसमें भी देखिएगा, आपको वहां भी बहुत ज़्यादा समझ में आएगा और वहां से भी आप लगा पाएंगे। तो आई होप आप सारी बातों को समझ रहे होंगे। और दोस्तों अगर ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और आप इस तरीके से देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने व्यू, अपनी ओपिनियन हमको कमेंट के माध्यम से देते रहिए। और जैसे जैसी चीज़ें आप हमको इन्फॉर्म करेंगे, आपके माध्यम से हमको पता चलेगा, उसी तरीके से हम आपको लेकर के आगे चलेंगे। सारी चीज़ों को इसी में बताएंगे। मेंसुरेशन स्टार्ट किया हूँ, चाहे मेंसुरेशन 50 वीडियो में होगा, चाहे कितने भी होगा, मैं पूरा से पूरा मेंसुरेशन को पूरा डिटेल लेकर के चलूंगा, इसमें पढ़ाऊंगा। ये उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही है। नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात आपसे फिर होगी। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।